नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के संपूर्ण रिवीजन क्लास, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो ये है एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो वो है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो लिखी गई थी 1776 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ही। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी चाणक्य कौटिल्य ने, और यह एक राज्य व्यवस्था से संबंधित है अर्थशास्त्र को। ठीक है। ऑकोनोमिया शब्द का क्या अर्थ है? तो गृह प्रबंधन, होम मैनेजमेंट, इसका इम्पोर्टेंट है। इसका अर्थ है इम्पोर्टेंट है जब। अर्थशास्त्र को दो भागों में, माइक्रो और मैक्रो, किसने बांटा है? तो रैगनर फिक्सन ने बांटा है इसे। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक तो है जे एम कीन्स। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट। आते हैं दास कैपिटल। इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह कार्ल मार्क्स। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बुक। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र और प्रकार। कृषि, पशुपालन, मछली पालन और खनन किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। उद्योग, विनिर्माण और निर्माण किस क्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में। सेवाएं, बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन, होटल आदि किस क्षेत्र में आते हैं? जो सर्विस सेक्टर है, ये टर्सरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में। इसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वो तृतीय क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो ये बाजार के द्वारा की जाती है, मांग और आपूर्ति द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है इसमें। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों ही कंपनियां मिलकर काम करती हैं। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? तो जहाँ आयात और निर्यात, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बंद होता है। ठीक है, जहाँ से ना माल मंगाया जाता है और ना भेजा जाता है, तो उसे हम कैसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो भारत में पहले बंद अर्थव्यवस्था हुआ करता था। आर्थिक नियोजन और आयोग। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो वो रूस से ली गई, यूएसएसआर के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 पुस्तक किसने लिखी थी? तो लिखी थी एम विश्वेश्वरैया ने, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1944 में बॉम्बे प्लान किसके द्वारा लाया गया? तो ये मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा लाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अर्देशीर दलाल थे। ठीक है, पूछा जा सकता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 15 मार्च 1950 को, और केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, ये अभी वर्तमान में यूपी लेखपाल की जो परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया है। ठीक है। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो कौन है? जो वर्तमान उपाध्यक्ष है वो है सुमन बेरी, और सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई है? ये 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो है नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, ये वर्तमान में चेंज हो गए हैं। ठीक है, कौन है? तो ये अब है सुमन बेरी, बेरी नहीं है। ये कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी है। ठीक है, याद रखना है आपको। श्री क्या नाम है? अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी है। कौन है? उपाध्यक्ष है अशोक कुमार लाहिड़ी। और सीईओ कौन है वर्तमान में? तो है निधि छब्बर। ठीक है, ओ अजय छब्बर। क्या है? अजय
छब्बर, ठीक है, याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है, अभी बदले पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। योजना आयोग, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित, जो कि कृषि विकास पर जोर दिया गया था इसमें, ठीक है, कृषि के विकास पर जोर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चली, किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, जो कि भारी उद्योग ऊपर जोर दिया गया था इसमें। दूसरी है, ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट किस योजना में स्थापित हुआ? तो ये हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि रूस की मदद से स्थापित किया गया था, इंपोर्टेंट है, बोकारो स्टील प्लांट। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1966-67 के बीच में, इंपोर्टेंट है। विश्व और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में है नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग, और भारत के हैं एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, इंपोर्टेंट है। पहला योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो 1960 से 69 तक रहा था, 3 साल तक योजना अवकाश, इंपोर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं भाग दो। मोरारजी देसाई सरकार द्वारा चलाई गई अनवरत योजना रोलिंग प्लान का समय क्या था? 1978 से 1980 इसका समय था, इंपोर्टेंट है जो। नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, 1982 में। 1991 की नई आर्थिक नीति के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, एलपीजी सुधारों के जनक कहा जाता है इन्हें। एलपीजी सुधारों का पूर्ण रूप क्या है? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मिड डे मील एमडीएम योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? तो ये हुई थी आठवीं पंचवर्षीय योजना में, 1995 में, इंपोर्टेंट है। 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये रही थी 2012 से 2017 के बीच, 12वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। तो जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाए वही उसका भुगतान करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो आयकर, निगम कर और संपत्ति कर और उपहार कर, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद रखना आप। डायरेक्ट टैक्स कौन से? जिस कर का भार दूसरों पर टाला जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, आयात निर्यात पर लगता है जो कि। उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी और वैट की जगह अब कौन सा लगता है? तो इनकी जगह पर भी अब जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो यह फ्रांस, 1954 में इसने जीएसटी को लागू किया था। और भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। दोहरी कर प्रणाली, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2016 में। भारत में जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था असम, ठीक है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। और अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन होता है, इंपोर्टेंट है। जीएसटी की 5 निर्धारित दरें कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? 0%, 5%, ठीक है, 18% और 40%, ठीक है। तो वर्तमान में ये है, इनको हटा दिया गया है, और अब 0, 5 और 18% जो है दर लगाई जाती है, ठीक है, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे भारत की जनगणना 2011। भारत की पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत की नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत तो हुई है 1881 से।
उस टाइम पर बायस आया था लॉर्ड रिपन। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य था। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि ये दशक में जनसंख्या घटी थी। ठीक है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये हो जाएगा सिक्किम। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज की गई? तो मेघालय में की गई थी। कितनी? 27.9%। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना है, इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है? 1106। जबकि न्यूनतम की बात करें तो वह अरुणाचल प्रदेश का कितना? 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो 11 नहीं, 17, सॉरी। भारत का कुल लिंगानुपात सेक्स रेशो कितना है? तो यह 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो यह सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, 1024 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। जबकि न्यूनतम है हरियाणा का 879 1000 पुरुषों पर है महिलाएं। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो यह 74.04%। और अगर पुरुषों की बात करें तो 82.14% है, और महिलाएं हैं 65.46%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाधिक और न्यूनतम जन साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर है केरल की है 93.9%, और न्यूनतम की बात करें तो बिहार की है 61.8%। राष्ट्रीय आय और जीडीपी देखेंगे। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की जनगणना किसने की थी? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपये बताई थी। भारत का वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जी डीपी सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो एक वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या होता है? जीडीपी कहलाता है। फिर है एनडीपी, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हैं? तो जीडीपी में से माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को। ठीक है, तो क्या आता है? शुद्ध एनडीपी आता है। फिर है जीएनपी, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसे कैसे निकालते हैं? तो इसे जीडीपी में प्लस कर देते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? जीएनपी कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। याद रखना, एक क्वेश्चन जरूर आता है इनमें से, जीएनपी, जीडीपी और एनएनपी में से। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालते हैं? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? तो राष्ट्रीय आय प्लस राष्ट्रीय आय में हम कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं, तो इससे क्या आती है? पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में बैंकिंग इतिहास। भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? तो ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1717 में बना था। पूर्ण रूप से पहला स्वदेशी भारतीय बैंक, तो ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1911 में बना था जो कि। फिर आता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1921 में हुई थी। 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर की गई थी। ठीक है। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या किया गया था? तो स्टेट बैंक, एसबीआई रख दिया गया था इसका नाम बदलकर। कब? 1 जुलाई 1955। पहली बार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 19 जुलाई 1969 में, और इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था जो कि। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है कब? 15 अप्रैल 1980 को। ठीक है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? तो 12 बैंक हैं, एसबीआई सहित। तो चलिए आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये थी हिल्टन यंग समिति, जिसे हम रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। तो इसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। इंपोर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है? तो वह सर ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो सर ऑसबर्न स्मिथ है आरबीआई के पहले गवर्नर। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है 25 में? तो वह शक्तिदास कांत।
1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। 1 रुपए से बड़े सभी नोट कौन जारी करता है? तो SBI और RBI जारी करता है, और इस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मौद्रिक नीति और विशेष बैंक। जैसे मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? तो ये बनाता है RBI। मौद्रिक नीति समिति 6 सदस्य होती है। रेपो रेट क्या है? जिस ब्याज दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, ठीक है, ये होती है रेपो रेट। इसमें क्या, शॉर्ट टर्म अल्पकालिक ऋण पर, सॉरी, अल्पकालिक ऋण दिया जाता है इसमें, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। फिर है CRR, कैश रिजर्व रेशो, इसका फुल फॉर्म है। बैंकों की कुल जमा का वह हिस्सा जो RBI के पास अनिवार्य रूप से नगद रखा जाता है, ठीक है। जो बैंक है कुछ अपनी राशि RBI के पास नगद रखते हैं इसके अंतर्गत। नबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और कृषि और ग्रामीण विकास के लिए और शिवरामन समिति की सिफारिश को हुई थी, इंपोर्टेंट है। सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। स्थापना हुई है 1990 में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB कहाँ खुला था? तो मुरादाबाद यूपी में खुला था। और प्रथमा बैंक 2 अक्टूबर 1975 को खुला था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 200 क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो बहुत बहुत